जय चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 130 4.130। जहाँ है कै सुनिर्मल द्वितीय नाही आर, तथापि सर्वदा वांग व्यवहार। श्रीमती राधा रानी के प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। विभुरपि कलयन सदाभिवृद्धिं, गुरुरपि गौरवचर्यया विहीनः। मुहुरपचितः वक्रिमापि शुद्धो, जयति मुरद्विषी राधिकानुरागः। मुरारी कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है उसकी जय हो। मुरद्विषी राधिका अनुरागः जयति। यद्यपि यह प्रेम सर्वव्यापी है, किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। यद्यपि यह प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्व से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। दान कैली कौमुदी द्वितीय श्लोक। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 3 अंतरंग कारण देख रहे हैं। और ये जब देख रहे हैं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि कृष्ण के मन में क्या विचार चल रहे हैं। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल टॉपिक। कोई धर्म नहीं रहेगा तो इस पृथ्वी पर जो बताता है कि भगवान का मन कैसा विचार करता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें एक इंसाइट, अंतरंग झांकी प्रदान कर रहे हैं भगवान के अंतःकरण में। कृष्ण सोचते हैं कि मैं राधा रानी का जो मेरे प्रति प्रेम है उसका आस्वादन करना चाहता हूँ। तो उस प्रेम के बारे में चिंतन करते समय वो उस प्रेम की महिमा गान करने लगते हैं अपने ही मन में। तो उनमें से ये कुछ लोग हम अभी देख रहे हैं। राधा रानी के प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका आचरण हमेशा वक्र होता है। यानी राधा रानी का जो प्रेम व्यक्त करने का तरीका है वो टेढ़ा है। जैसे कृष्ण स्वयं टेढ़े हैं, तो उनको प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति है जो बहुत सरलता से प्रेम दे देगा तो कैसे समझ में। तो कृष्ण ने भी ऐसा आयोजित किया है कि अपने ही स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी जो उनका ही विस्तार है, उनके साथ ऐसा व्यवहार रखती है जो बाहरी रूप से देखा जाए तो लग सकता है कि ये क्या प्रेम है। ये व्यक्ति खुद को टॉर्चर कर रहा है और अपने प्रियतम को दूर लौटा रहा है अपने से। इसे कहते हैं वक्राकार। वो लगता है प्रतिकूल चल रहे, लेकिन उसकी वह स्वरूप है उस प्रेम की कि वह कभी भी सीधा नहीं चल रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर कि राधा रानी जो है वो
कृष्ण को इतना प्रेम करती है कि वो कभी भी उनके सामने नहीं आती। ब्रज गोकुल में वो हमेशा बैकग्राउंड में रहती है और वो कभी भी सामने से नहीं आती, स्पेशली एनी पब्लिक गैदरिंग्स सिनारियो। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी कृष्ण को रोज खाना खिलाती है, उनके लिए रोज पकवान बनाती है, बहुत प्रेम से बनाती है। और हम लोग राधिकादि गणे हेरी नयनेर कोणे तृप्त है खाया कृष्ण यशोदा भवने, लेकिन वो उसका कभी क्रेडिट नहीं लेती। वो जो कुकिंग होता है वहाँ का संपन्न, वो ऐसा परोक्ष रूप से, मतलब किसी अन्य के द्वारा ही कृष्ण को सेवा पहुँचाई जाती है, वो डायरेक्टली नहीं पहुँचती, राधा रानी खुद नहीं सर्विंग करती। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि वो प्रेम जो है वो सर्वव्यापी है, यानी हमारे हृदय के अंदर जो भी छोटा छोटा कृष्ण प्रेम है वो सब एकत्र किया जाए तो उसका जो पूरा समुद्र बनेगा वो राधा रानी का प्रेम, कृष्ण के प्रेम। इसलिए वो सर्वव्यापी है। सभी जीवों के हृदय में जितने भी प्रेम करने की क्षमता है वो किससे आती है? वो राधा रानी से आती है। लेकिन वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, मतलब ऑल इनकम्पासिंग थिंग इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। ऐसा कैसा हो सकता है? अगर सब जगह सर्वत्र विस्तृत हो चुका है कोई चीज, सर्वव्यापी है, तो वो बढ़ता कैसे जाएगा? लेकिन उसका ऐसा स्वरूप है, इसलिए उसको वक्र कहा गया। वो महत्वपूर्ण है, यानी उसके जैसी ऊंची चीज कोई नहीं, लेकिन वह गर्व से विहीन है। जब भी किसी का ओहदा या स्तर या कद ऊंचा होता है तो उसमें गर्व भी रहता है, लेकिन राधा रानी के प्रेम में नहीं है। वो दैन्य यानी अटर ह्यूमिलिटी प्रस्तुत करती है। और तीसरा, प्रेम बहुत शुद्ध है लेकिन वो कपट से भरा रहता है। सही प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय, सही प्रेमार आमी है केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है और मैं उसका एकमात्र विषय हूँ। तो जैसे प्रेम का अगर कोई पात्र है उसमें भरपूर प्रेम भरा हुआ है काठों-काठ, तो वो है राधा रानी। लेकिन वो प्रेम जो है वो किसके प्रति है? वो विषय है। तो प्रेम का आश्रय है राधा रानी और प्रेम का विषय है कृष्ण। उस प्रेम का वो एकमात्र विषय है, अन्य कोई नहीं। विषय जाति रसुख आमार आस्वाद, आमाहिते कोटि गुण आश्रय आह्लाद। मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए उपयुक्त है। विषय के रूप में मैं उसका आनंद लेता हूँ, जो मुझसे प्रेम किया जाता है उसका। किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद मुझसे करोड़ गुना अधिक है। यानी जो व्यक्ति प्रेम का आश्रय होता है, जिसके हृदय में प्रेम है, उसको जिसके ऊपर प्रेम करने से उसको जो आनंद मिल रहा है उससे और अधिक आनंद मिलता है। देखो, तत्व के हिसाब से कृष्ण सर्वोच्च है और कृष्ण की स्थिति को कोई तुलना नहीं कर सकता। असम अनूर्ध्व, उनके जितना कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं, ये तत्व है। लेकिन रस या लीला के हिसाब से देखा जाए तो राधा रानी ये सर्वोच्च है, क्योंकि उसका आनंद का आस्वादन जो है कृष्ण प्रेम का रिपोजिटरी होने के कारण वो कृष्ण से भी ज्यादा है। तो अगर तुम अस्तित्व में रहना इस चीज को मानते हो तो कृष्ण श्रेष्ठ है, लेकिन अस्तित्व में रहने का प्रयोजन है आनंद, वो सबसे ज्यादा किसके पास है वो मानते हो तो राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी बना के रखा है सारा वैदिक समाज में, वो स्त्रियों को बोला जाता है सबका सेवा करो और पुरुष जो रहता है वो इधर उधर घूमता रहता है। ऐसा नहीं है। वो अपने साइकोलॉजी के अनुसार अगर स्त्री और पुरुष वो अपने अपने भावों को या अपने अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाते हैं तो उन दोनों को मिलने वाले आनंद में स्त्रियों को मिलने वाला आनंद अधिक रहता है पुरुषों से। ये उसका स्वरूप है और इसीलिए भक्त बनना ज्यादा अच्छा है। प्रभुपाद कहते हैं व्हाई यू वांट टू बिकम गॉड, बिकम बेटर देन गॉड। जैसे यशोदा माई है, वो डंडा दिखाते तो भगवान डर के भाग रहे हैं उनसे, उधर ही है उनसे। तो मायावादी लोगों को प्रभुपाद डांट रहे, तुम भगवान बनने के पीछे क्यों पड़े हो? तुम भक्ति स्वीकार करो,
भगवान से भी श्रेष्ठ बन सकते हो, लेकिन ये इनको मंजूर नहीं है क्योंकि इनके हृदय में द्वेष बैठा हुआ, ईर्ष्या बैठी हुई भगवान के प्रति। आश्रय जातीय सुख पाइते मन धाय, यत्ने आस्वादिते नारी की करी उपाय। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है। विषय वाला आनंद मैंने ले लिया, आश्रय वाला आनंद मुझे अभी लेना है, किंतु मैं सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। मैं उसका आस्वादन कैसे करूँ? तो सरल उदाहरण है कि अगर रोज फ्लावर है कोई, उसका सुगंध लेने वाले को रोज फ्लावर का क्वालिटी अनुभव होता है, उससे आह्लाद आता है, लेकिन वो रोज फ्लावर को खुद को सूंघने का कैपेसिटी नहीं है, वो अपना ही आनंद खुद नहीं उठा सकता, उसको नहीं मालूम कि वो कितना सुगंध है उसके पास। तो ऐसे कृष्ण की हालत है। तो कृष्ण चाहते कि वो मैं प्लेटफॉर्म चेंज करके देखना है मेरे को, कि इधर से मैं विषय हूँ, मेरे को आश्रय बनकर देखना है कि आस्वादन क्या होता है प्रेम का। तबु यदि ए प्रेमान हई आश्रय, तबे ए प्रेमानंदे अनुभव होय। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूँ। तो हमें क्या लगता है, इफ आई बिकम द बॉस आई विल एंजॉय द मोस्ट, क्योंकि सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। तो कृष्ण ऑलरेडी वो स्थिति प्राप्त है मतलब उनको, लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहे। वो सोच रहे कि अगर मैं आश्रय का स्थिति धारण करूं, तो जो विषय को आनंद मिल रहा है उससे करोड़ों गुना अधिक आनंद आश्रय को मिल रहा है। अभी आश्रय में को मिलने वाले आनंद में भी मजा क्या है कि राधा रानी को मिलने वाला जो आनंद है कृष्ण की सेवा करके या प्रेम करके, उससे कई अधिक आनंद राधा रानी की सखियों को है, जो उन दोनों के सेवा में मदद कर रहे हैं। इन सखियों से अधिक आनंद उन लोगों को है जो मंजरियां हैं, क्योंकि वो मंजरियां सखियों की असिस्टेंट है जो साधा राधा कृष्ण की सेवा कर रही है। ऐसे ही जैसे परंपरा में आनंद नीचे नीचे उतरता है, तुम दास दासानुदास बनते हो, उतना वो बढ़ता जाता है। मतलब जो आनंद शिष्य को प्राप्त होता है वो उसके गुरु से अधिक हो सकता है, क्योंकि वो प्रेम का ऐसा स्वरूप है, तुम जितने दासानुदास बनते हो उतना तुम्हारा आनंद का जो ये है अनुभव वो तीव्र होता है, उससे अधिक होता है। और इसीलिए सखियां जो है वो स्वयं राधा कृष्ण की सेवा खुद नहीं करना चाहती और राधा रानी को आगे करना चाहती। तो ये कुछ विचित्र व्यापार है ये प्रेम का। राजा कुलशेखर कहते हैं, मज्जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे, मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव, तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। वो कहते हैं कि मज्जन्मना फलमिदं, मेरे जन्म का साफल्य मैं इसमें ही मानता हूँ। मधुकैटभारे, मधुकैटभ के शत्रु कृष्ण। मत प्रार्थनीय, मेरे द्वारा मांगा जाने योग्य। मत अनुग्रह एव एष, मेरे पर आपके द्वारा कृपा किए जाने योग्य मात्र एक ही चीज है। क्या है वो? भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। मतलब मैं आपके सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक बनना चाहता हूँ। ये बेनेडिक्शन आप मेरे को दीजिए। तो ये दर्शाता है कि बॉस बनने से भी अच्छा दास बनने में आनंद है जीवन में। तो जिसको ये गणित समझ में आ जाता है उसको वैष्णविज्म बहुत भाने लगता है। उसको लगता है कि ये सब लोग सही काम कर रहे हैं। Nobody is trying to be master here. Everybody is trying to be servant of others. एक चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाढ़े प्रेम लोभ की। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के उत्सुक थे और उस इच्छा का अग्नि उनके हृदय में प्रज्वलित होने लगा। मतलब कृष्ण वाज बर्निंग विद द डिजायर टू बिकम आश्रय, नॉट विषय ऑफ लव। एक शुनार लोभेर प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। यह एक इच्छा है कि मैं आश्रय बनकर देखना चाहता हूँ। अभी दूसरा कार्य,
अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुनो। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करते हैं, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगते इहार के नाही पाय सीमा। मेरी माधुरी अद्भुत है, अनंत है एवं पूर्ण है, तीनों लोकों में कोई उसकी सीमा नहीं पा सकता। ए प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। केवल राधा रानी अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। यद्यपि निर्मल राधार सत्प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षण क्षण। यद्यपि राधा रानी का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। आमार माधुर्य नाही बाढ़ते अवकाशे, हे दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे। मेरा माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह माधुर्य नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। मन माधुर्य राधा प्रेम दोहे धोड़ करी, क्षणे क्षणे बाड़े दोहे केह नाही हारी। मेरे माधुर्य और राधा रानी का प्रेम रूपी दर्पण, इनमें निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ये दोनों बढ़ते जाते हैं, लेकिन उनमें कोई हारना नहीं जानता। यानी कृष्ण राधा रानी के प्रेम के कारण और सुंदर बनते जाते हैं और मधुर बनते जाते हैं, और कृष्ण की मधुरता या सुंदरता देखकर राधा रानी का प्रेम और बढ़ता जाता है, और वो प्रेम बढ़ता हुआ देख वो उनका सौंदर्य और मधुरता और बढ़ता है, और ये कंपटीशन चलता रहता है और ये खत्म ही नहीं होता। हमारा कैसा है ना कि हमको लगता है एक लिमिट होना चाहिए ना, कि इसके आगे नहीं हो सकता। जैसे कोई फ्लावर है, कृष्ण के लिए खिला हुआ है, कृष्ण को देखता है तो एकदम फुल हुआ है, उसको इतना खुश होता है, तो फिर कृष्ण देखते हैं वो कितना सुंदर खिला हुआ है, तो उनका सौंदर्य और बढ़ता है उसको देखकर। तो फूल देखता है कि कृष्ण और सुंदर दिख रहा है तो और खुद खिलता है, तो कृष्ण और मधुर बनते हैं। तो ये कंपटीशन चलता रहता है। हमको लगता है कि इसको अपर लिमिट होना चाहिए, क्योंकि हम भौतिक जगत में बैठे हैं, हमको नहीं पता कि अपर लिमिट करके कोई चीज नहीं। ऐसे ही हम जो अभी सेवा कर रहे हैं, हमको लगता है कि बहुत कर लिया सेवा, ऐसा नहीं है। हम जो कर पा रहे हैं वो हमारे शरणागति के अनुरूप क्वालिटी क्वांटिटी मिल रहा है हमको। इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना करूंगा तो बहुत हो गया, बस उसके आगे हो नहीं सकता मेरे से सेवा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने बना के रखा है गणित हमारे मन में, मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, फिर मेरा ऐसा पैसा कमाना जरूरी है, फिर ये है, मेरा ये लिमिट है, ऐसा लिमिट, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम चाहें अपने प्रामाणिकता से, समर्पण से, तो हमारे अभी की सेवा या अभी के भक्ति अधिकार जिसको कहते हैं, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी अनलिमिटेडली बढ़ सकता है। और यही कृष्ण के साथ जुड़ने का स्वरूप है। हनुमान जी का वर्णन, छत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनी, कलिडळमळ भूमंडल सिंधु जल गगनी, कडाडिले ब्रह्मांड धाकल त्रिभुवनी, सुरनर निशाचर त्या झाल्या पळणी, जय देव जय श्री हनुमंता, तुमचेनी प्रसादे न भिकृतांता, जय देव जय। दुमदुमली पाताळे उठला प्रतिशब्द, थरथरला धरणी धरमानी दाखेल, कडाडिले ब्रह्मांड उड्ड गण उच्छेद, रामी रामदासा शक्तीचा बोध, जय देव जय। और रामदास स्वामी भी बोल रहे हैं कि हनुमान जी का जो पोटेंसी है, पावर, क्या शब्द है, देखा क्या बोले वो, ऐसा वर्णन कर रहे हो हनुमान जी का कि उसका कुछ अपर लिमिट नहीं है, वो कितना सेवा कर सकता है उसका। तो इसलिए हमें जनरली कोई बोलता है ना, गुरु जी ये सेवा करोगे क्या, या कोई बोलता है कि ये आपको तकलीफ होएगा लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है काम करने के लिए, तो हमें कभी भी ना सेवा को ना नहीं बोलना है। ये पहला नियम बनाना है। ये फर्स्ट थिंग यू लर्न इन ब्रह्मचर्य आश्रम इज यू कैन नॉट से नो टू सर्विस, कैन नेवर से नो टू सर्विस। यू कैन ओनली टेल व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड लेट द अदर पर्सन डिसाइड वेदर यू शुड डू दैट सर्विस और नॉट। जैसे अगर मैं 10 चीज़ें कर रहा हूँ और किसी ने मेरे को 11वां लाके डाल दिया मेरे ऊपर, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सेवा नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि मैं ये कर रहा हूँ, आप मुझे और एक बार थोड़ा सा इंसाइट दो कि कैसे ये भी किया जा सकता है, इसके बीच में मैं करने के लिए तैयार हूँ।
तो अगर वो सुपीरियर या जो भी इक्वल है वो बोलता है कि नहीं नहीं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा है तुम्हें, नहीं करो, तो वो खुद ना बोलना चाहिए। अगर उन्होंने बोला कि इस तरीके से बिठा दो इसके अंदर ये चीज़, तो हमें उसको करना चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस। तो एनीवेज लॉट ऑफ थिंग कमिंग माय हेड। मैंने इतना डांट खाया है टॉपिक के ऊपर क्योंकि मैं ना बोलता था सिविल सर्विस को। मेरा नेचर था कि डू फ्यू थिंग्स विद एक्सेलेंस दैन एवरीथिंग विद मीडियोक्रिटी। तो मैं हमेशा ऐसे सोच विचार करके सेवा लेता था और उसको ही अच्छा करने का प्रयास करता। मैंने इतने बार उसके बारे में डोस लिया है कि उसके अनगिनत इंस्टेंसेस में। तो एक बार ऐसा हुआ था कि राधेश्याम गुरु पुस्तक बनाते थे, तो गर्मा गर्म पुस्तक, मतलब ऑफ द प्रेस, हम उसको गर्मा गर्म होता। तो हम लोग जाके राधेश्याम गुरु कहीं जाने वाले थे, दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के हैदराबाद शायद। तो हमारा इच्छा था कि जो डिस्कवर योरसेल्फ का नया प्रिंट निकाला है हमने, तो उनको ट्रेन में बैठते ही या मैक्सिमम उस टाइम तक जाके हाथ में देना चाहिए उसका बंडल, ताकि वो अगले प्रीचिंग इसमें काम आए उनके यूथ प्रीचिंग में। मैं सुंदर गुरु, संकीर्तन और एक रामानंद गुरु करके थे। हम लोग रात भर जागे रामानंद गुरु और मैं प्रूफ रीडिंग करते थे और क्या कहते हैं उसको, प्रिंटर का काम देखते थे। और ये जो दो थे संकीर्तन सुंदर गुरु, एक जन लेआउट काम करता था, एक जन ब्यूटिफिकेशन का काम करता था पुस्तक। तो हम लोग जागते हुए पूरा रात जागे, फिर जाके वो प्रिंटर को जगाए उसको सोने नहीं दिया हमने। बोला काम कर तू अभी। वो बोले क्यों, अभी क्यों कर रहे हो? बोले कल सुबह दे रहा है, 2 बजे 2:30 बजे से पहले, वो ट्रेन जाने से पहले वो हाथ में चले। उसको जगाया हमने। तो निकलते थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने सुंदर गुरु को आगे भेजा। मैंने बोला कि ट्रेन खींच देना, गाड़ी निकल गई चेन खींच देना। तो वैसा ही हुआ, गाड़ी निकल गया था, मैंने चेन खींचा। फिर हम पीछे से सब इतना पागलपंती था, मतलब अभी मैं जब सोचता हूँ उसके बारे में तो ऐसे काम कैसे किया, ऐसा गाड़ी दौड़ाया मैंने, बताया इट्स लाइक एडवेंचर ट्रैक। फिर पहले पहुंचे उधर, वापस सेकंड बार जब ट्रेन निकल रहा था तो दौड़ दौड़ के जाके वो हाथ में रखा बोला कि ये लेके जाना करके। तो ये सब काम करने के बाद समझ में आता है कि अपर लिमिट करके कोई चीज़ नहीं। यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू इन द टाइम दैट यू आर गिवन टू डू इट। और कभी कभी वो जो सेवा है इट गोज अ लॉन्ग वे, क्योंकि वो पुस्तक जितने लोगों के हाथ में पहुंचा है आगे जाके, उतने सारे या तो ब्रह्मचारी बन के आए हैं या अच्छे गृहस्थ बने उस प्रचार के थ्रू इवेंचुअली हमारे कॉन्ग्रेगेशन। तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि विद इन द गिवन पैरामीटर्स। तो राधेश्याम गुरु के बाद में हम लोग को बुला के पूछा सारा बैकग्राउंड कि कैसे किया, क्यों किया। तब जब उनको पता चला कि ये सब कांड किया हमने, तो बहुत डांटा हमको। बोला कि तो अपना पहला हेल्थ का ख्याल रखो, तो पुस्तकें बनती रहेंगी लाइफ में, और तुम ऐसे मॉर्निंग प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज़ करके, मतलब उस दिन मॉर्निंग प्रोग्राम गए नहीं थे हम लोग, प्रिंटर के पास बैठे हो, और ऐसा सब करके ये काम नहीं करते, डांट में लाओ अलग सेवा पूरा करने के बाद क्योंकि उनके मनोवृत्ति के हिसाब से नहीं किया ना। The point of a service is not to complete the service. The point of a service is to please the person who gave you the service. वो भूल गए हम लोग कि वो व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं हुआ है तो वो पूरी कृपा नहीं मिलती सेवा करने की। आपने भले सेवा पूरी कर दी, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग नेचर है भक्ति का, कि भक्ति इज अबाउट प्लीजिंग अ पर्सन एंड लेस अबाउट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को ज़्यादा मायने नहीं रखता। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम मीडियोकर सर्विस कर देते हैं, जैसे भी कार्तिक को अगर हमने बुलाया, बोला झाड़ू मारेगा, तो अजीब तरीके का झाड़ू मारेगा, उसको नहीं मालूम कि परफेक्ट झाड़ू क्या होता है। लेकिन अगर वो सेवा देने वाले ने देखा कि उसने बहुत एफर्ट किया और उसके बुद्धि या शारीरिक क्षमता के हिसाब से बहुत अच्छा ही किया उसने जो किया, और वो संतुष्ट हो गया, तो वो कार्तिक को कृपा मिलती 100%। इंटरेस्टिंग है ना भक्ति। इट इज नॉट अबाउट एफिशिएंसी कि उसने कैसा किया।
तो ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये स्पर्धा की जो बात चल रही है कि कृष्ण का सौंदर्य और हमारा उनके प्रति सेवा भाव, उनमें जो कंपटीशन है, उसका ये नेचर है कि हम रजोगुण में नहीं जाते हैं, हमारे भक्ति भाव का वर्धन होता है उसमें, वो हमें देखना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हम स्पर्धा एक रॉन्ग टाइप का ये सेट कर देते हैं हमारे कम्युनिटी में। आपने देखा रहेगा अभी रथ यात्रा इस बार कितने का हुआ, 1.5 लाख रुपए का हुआ, चलो अभी अगले साल 3 लाख का करेंगे। तो उस मोड में कभी कभी क्या होता है, भक्तों के बीच में फिर रिलेशनशिप खराब होते हैं, पब्लिक PR जो है वो नुकसान होता है, लोग सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ पैसे के लिए आ रहा है, वो लोग नहीं चाहिए हमको। तो स्पर्धा है लेकिन वो रजोगुण में नहीं चाहिए। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है और भक्तगण अपने अपने प्रेम अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूँ तो उसका आस्वादन करने को मन तो करता है, लेकिन फिर भी ऐसा कर नहीं सकता। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए इच्छा करने लगता हूँ, मैं उस पद में जाकर फिर उसको अनुभव करूँ। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है। मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इस सौंदर्य का उपभोग करना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण एक बार द्वारका के फव्वारे में, फव्वारा बताया पानी का, वो रत्न जटित था वो फव्वारा, तो उसके अंदर अपना प्रतिबिंब देख लिया। तो ये श्लोक जो है वो कृष्ण उस समय कहते हैं। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, वह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदयों को पुलकित कर देता है। श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्वमान, आपना आस्वादिते कृष्ण करे न जतन। भगवान कृष्ण की मधुर वाणी, उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जो व्यक्ति उस माधुर्य के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती, वह निरंतर बढ़ती जाती है। अतृप्त हैया करे विधिर निंदन, अभिदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण मैं कृष्ण के सौंदर्य को देखना चाहता हूँ, निहारना चाहता हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये क्या कर दिया है, इनको सृजन की कला ठीक से नहीं आती। ब्रह्मा जी डज नॉट नो हाउ टू क्रिएट प्रॉपर्ली, ऐसे वो डांट लगाता है। क्यों? क्योंकि मेरे को पलक दे दी है और पलक झपकती है तो उतने क्षण 1/12 ऑफ अ सेकेंड मैं कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा है मेरी। ऐसा किसी को लगता है तो वो भक्त शुद्ध भक्त बन गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। हमको भगवान का ठीक से दर्शन लेने के लिए बोला जाए तो 2-3 मिनट में बोल होगा। अभी चलो नेक्स्ट। इतना रजोगुण भरा हुआ है हमारे अंदर। तो ऐसा अतृप्त व्यक्ति ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर कहने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन की कला नहीं आती, अपितु वे निपट अनुभवहीन है, नॉट एक्सपीरियंस। दिस क्रिएटर इज नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड इन क्रिएशन। कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दुई, एक तो हमको करोड़ों आंखें नहीं दी उन्होंने। ऐसा सौंदर्य निर्माण करने के बाद आंखें भी तो ऐसे उतनी देनी चाहिए ना सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए। उन्होंने केवल 2 आंखें दे दी है, उसमें भी वो पलक झपकती रहती है, उसकी इफेक्टिव मान लिया हुआ है। तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगी, कहाँ ते निमेश कृष्ण की देखी बमुई। अभी ये गोपी गीत का श्लोक है। अटति यद्भवान् अह्निकाननं त्रुटियुगायते त्वाम पश्यतां, कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी युग के समान बन जाता है। तब हम उस सृष्टा यानी ब्रह्मा जी को निरा मूर्ख मानती है,
जिसने हमारी उन आँखों के ऊपर पलकें बना दी हैं जिनसे हम आपको देखती हैं। तो हमें ऐसे ब्रह्मा जी को वगैरह डांटना नहीं चाहिए, वो सुपीरियर डिवोटीज का प्रेरोगेटिव है वो सब चीज़। उल्टा ब्रह्मा जी ने हमको जितना दिया वो बहुत है, पर्याप्त मात्रा में। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? जो कमेंट्स है, एक चीज़ ऐसा है, आपने जो बताया ना कि अपने बुक्स के लिए इतना सब किया, वो एक्चुअली क्या रहता है कि आपका जो लव है राधेश्याम प्रभु प्रभु के लिए, वो आप ये करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जनरली मैंने नोट किया है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग एक गृहस्थ लाइफ में आते हैं तो इतना लव हम लोग नहीं बता पा रहे। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं ना, तो मेरी भी लाइफ में ऐसे है कि हम लोग जब भी विदाउट ये बैचलर थे तभी जो सेवा करते हैं ना, वो उसका 50% भी अभी नहीं कर पा रहे। तो क्या कैसे करना पड़ेगा कि हमको गृहस्थ लाइफ में भी वो सेवा ऐसे ही लव चाहिए जैसा चाहिए पहले था वैसा? एक है कि जो भी व्यक्ति हमारे लिए नियुक्त किया जाता है अधिकारी के रूप में, शिक्षा गुरु हो या टेम्पल प्रेसिडेंट हो, जो भी, तो हमें उनके प्रति अपने सम्मान और उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए, उनके बारे में जानना। The person under whom we serve, if you don't know them, it is very difficult for us to do services with love. तो जब उस व्यक्ति का स्वभाव या महानता या उनका कार्य का जो दायरा है वो सब हमें पता चलता है, तो फिर हमारा मन करता है कि नहीं, इसको हमें मदद करना है। एक है। दूसरा है कि हम अपने गुरुदेव से तो प्रेम करते ही है सब लोग, तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मैं इस सेवा को ऐसा रेंडर करूँगा कि गुरुदेव मेरी दखल दे। ये कौन है ये जो ऐसा सेवा करके देंगे? इतना सुंदर, इतना विस्तारित इन डिटेल वर्क आउट सिस्टम इसने बना दिया। तो वी कैन पुट इट देयर। अभी इमीडिएट अथॉरिटी पे अगर नहीं प्रेम आ रहा तो कम से कम जिनके प्रति प्रेम है उस प्रेम का उपयोग किया जा सकता है। कैसे किया जाए? तीसरा है कि जब प्रेम का अभाव होता है तो कल हमने देखा था वो कि राग, कर्तव्य, आशा और भय, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते कर्तव्य कि इट इज माय ड्यूटी टू माय स्पिरिचुअल मास्टर टू एग्जीक्यूट दिस सर्विस वेरी नाइसली विदाउट कटिंग कॉर्नर्स। कभी कभी गुरुकुल में ऐसा होता है, जैसे कल रात को मैं यहाँ से गया तो हमारी गाय, उसका यूटेरस बाहर आ गया, कल बच्चा हुआ एक नया बेबी, तो बहुत मतलब वो कॉम्प्लिकेशन चल रहा था उसका। तो मेरे मन में चल रहा था कि दूसरे दिन भी क्लास है, ये है वो है, उठना है सुबह जल्दी। तो लेकिन जब गया तो देखा डॉक्टर आया हुआ है, सारे वो शिक्षक, 3 बच्चे सब उसके पीछे पड़ गए। कभी कभी मन नहीं करता पूरा करने का, लेकिन वी नो दैट दैट इज माय ड्यूटी। उस समय उधर उपस्थित रह के उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। तो समटाइम्स आई कॉल इट एज चमड़ा घिसना। सेवा करते समय अपना थोड़ा चमड़ा घिसना चाहिए तभी वो सेवा का परिपूर्णता प्राप्त होता है। तो महाराज कहते हैं कि इवन इफ यू डोंट फील लाइक, यू एक्ट एंथुसियास्टिक। फीलिंग नहीं है मन में, नो प्रॉब्लम, यू एक्ट। These are the things we can muster our, summon our affection to work. मेरे को प्रभुपाद जी का वो लाइन बहुत अच्छा लगता है, वर्क नाउ समाधि लेकर। वो कौन थे वो? गुरुदास प्रभु थे शायद, उनका सन्यासी थे वो। उनका सेवा था कि वृंदावन टेम्पल का जो लॉरियाँ आती थी उसका सीमेंट का बैग गिनने का, ईंटें गिनने का,
फिर वो लेबर से उतार के लेने का, फिर उसको गार्ड करते हुए उस पर ही सोने का, चोरी ना हो जाए रात में, क्योंकि यूपी के लोग हैं ना सब भैया लोग, तो रात में चोरी करते थे तो वो एक दिन प्रभुपाद के पास गए। मैं बोला कि अमेरिका से वृंदावन इसलिए आया था ये सोच के कि भजन करने मिलेगा थोड़ा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये तो हो नहीं रहा है, मेरा बाला छोड़ के सब कुछ चल रहा है दिन भर। तो क्या करूँ मैं? प्रभुपाद बोले वर्क नाउ समाधि लेटर। अभी तो कृष्ण के लिए काम करो, जब तुम्हारी जवानी है या जोश है तुम्हारे अंदर, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये सेवा तुम्हारे काम आएगी, तुमको वो रिलीज प्रदान करने लगेगी, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका रहेगा, जिसमें तुम फिर कृष्ण का रूप नाम गुण लीला इनका चिंतन या सेवा करने में बहुत आनंद ले पाओगे। लेकिन जिसने चमड़ा नहीं घिसा है, जब क्षमता थी उसके अंदर तब, तो क्यों उसको कृपा मिलनी चाहिए? तो वी शुड बी अश्योर्ड दैट इन नियर फ्यूचर, खास करके मृत्यु के कुछ क्षण पहले, वो कितने साल पहले कि कितने दिन पहले हमको नहीं मालूम, लेकिन वो ओरिजिनल रिलिश जो हम चाह रहे हैं कि हमारे अंदर प्रकट हो, तो कृष्ण जरूर प्रदान करेंगे अगर हम आजीवन प्रामाणिकता से सेवा करें। So now we understand कि endeavor is more important than the outcome. So in a way that question Prabhuji said कि as a brahmachari हमारा जो focus होता है service का या love का, वो एक होता है, 1%. Authority, हाँ। It's not divided. But when we come into grahastha ashram, it's a growth. So it's arranged in such a way कि बहुत सारे लोग हमारे प्रेम और सर्विस के पात्र और बढ़ते हैं। सो एक्चुअली उस टाइम अगर हम देखें कि हर एक, जैसे बोलते हैं कि हर एक बच्चा एक टेम्पल प्रोजेक्ट है, उसमें भी जब हम प्रेम से ड्यूटी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें भी जब हम कृष्ण देखते हैं तो वहाँ भी लव आ जाता है। सो दैट्स ऑल्सो दैट सर्विस directly also. So a husband looking after his wife or child, thinking that this is Krishna's project or service given to him, कृष्ण हो गई। तो फिर वो उस दायरे के बाहर नहीं जाएगा जो पहले वाले काम कर रहा था, वो उसी प्रेम के साथ, आकर्षण के साथ काम कर। समस्या ये है कि हम अटैचमेंट भौतिक रूप से कब हो जाते हैं या स्पिरिचुअल रूप में कब रख पाते हैं, वो थोड़ा मॉनिटर करना पड़ता है। Best is to have friendship, between husband and wife, that they put each other on tab for doing bhakti nicely. प्रेम से कराते हैं एक दूसरे से, encourage करते हैं एक दूसरे को, तुम भी करो मैं भी करूँ, ऐसा नहीं कि तुम आलसी बन जाओ मैं भी आलसी बनता हूँ, तेरी भी चुप मेरी भी। That is where the material attachment versus the spiritual attachment will shine. और कुछ माता जी और इनका ही एक्सटेंशन थोड़ा सा कि भौतिक जीवन में यस डेफिनेटली हम स्पिरिचुअल की तरफ कम हो जाते हैं, आध्यात्मिक की तरफ, लेकिन जो हम कार्य कर रहे हैं अगर वो हम फुल्ली डिवोशन के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ करें, तो उसमें भी एक सर्विस की तरह देखना चाहिए, क्योंकि ये हम कर्म का एक अलग नेचर है। वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णोराराध्यते पंथा न अन्य तत्तोष कारण। हमारे जो मटीरियल ड्यूटीज़ हैं वर्ण और आश्रम के, उन्हें हमें ऐसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करना चाहिए कि वो उसे हम विष्णु की आराधना के रूप में ही देखें, और उस परफेक्टली एग्जीक्यूटेड ड्यूटी के द्वारा भगवान संतुष्ट हो जाए, यह भाव मन में रखें। तो वो वर्णाश्रम जो है वो भक्ति के दायरे में आ जाता है। क्योंकि मतलब हम सुख की अपेक्षा उससे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी ना कभी मिल जाता है किसी ना किसी रूप में। जो पॉइंट अभी आपने बताया कि सेवा एग्जीक्यूशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लीज होना, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बोल सकते हैं नियोफाइट स्टेज में ऐसा होता है कि हम खाली गोल ओरिएंटेड बन जाते हैं कि भाई गोल हम
सामने वाले प्लीज या है, तो अगर समझो इस स्टेज में से किसी को ऊपर उठाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? So they have to build relationships with devotees properly. देखो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, वो जो इंस्ट्रक्शंस है पहले 3 वाले, दे आर ऑल अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट। उसके अगले वाले जो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, दे आर ऑल अबाउट लविंग रिलेशनशिप्स। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के अगले 3 इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट सिलेक्ट प्रॉपर एसोसिएशन, देन रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू स्टेचर एंड नेवर ऑफेंड इवन इफ यू सी फॉल्ट्स। 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये पहले वाले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना कर देता है जिसपे हम वैष्णव की सेवा करने की औकात रखें, लेवल पे आए। बाकी वाले जो हैं वो हमें ऐसे उठाते हैं जिससे हम भजन क्रिया करने के लेवल पे चले जाए। तभी हम बैठ के जब हरे कृष्ण जप करेंगे दूसरों के प्रति अपराध ना करते हुए, तो हरे कृष्ण मंत्र में रस आएगा। तो ऐसा हायरार्की है उन इंस्ट्रक्शंस का। तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन उपदेशामृत। उसके सारे एक चीज़ को अगर हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, दिन में मॉनिटर करेंगे हम लोग, तो अपने आप वो जो आप बोल रहे हो कि कैसे ऊपर उठेगा कोई, वो अपने आप हो जाएगा उससे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे